महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व रातों रात जनता जनार्दन ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया, जिसका आज मतदान के दौरान जमकर प्रभाव देखा गया। महाराष्ट्र की जनता द्वारा रातों रात तख्ता पलट करने वाले फैसले के बाद हुए बंपर मतदान की ताजा सर्वे और एग्जिट पोल समीकरण देखने के बाद कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। सभी 288 सीटों की ताजा रिपोर्ट को एक एक कर लोकसभा सीट वाइज समझें तो शुरुआत करते हैं नंदुरबार लोकसभा सीट से। नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा एग्जिट पोल्स की सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नंदुरबार की 2 विधानसभा सीटें नंदुरबार और सिरपुर यहां पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और नंदुरबार की बची हुई चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा धुले लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो यहां भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार धुले लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें धुले ग्रामीण, धुले शहर, सिंदखेड़ा और इसके अलावा बागलान, इन 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। एक विधानसभा सीट मालेगांव सेंट्रल पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और मालेगांव आउटर विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जलगांव लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार जलगांव लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, एक तो जलगांव शहर और दूसरा 40 गांव, यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है और 3 सीटें जलगांव ग्रामीण, एरंडोल और इसके अलावा पचोरा, यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है और एक अमलनेर सीट है वो अजीत पवार वाली एनसीपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रावेर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो यहां की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा एग्जिट पोल्स की सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी रावेर लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। रावेर, भुसावल, जामनेर और इसके अलावा मलकापुर, यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है और 2 सीटें चोपड़ा और इसके अलावा मुक्ताई नगर, यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना एक तरफा कब्जा करती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बुल्डाना लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 विधानसभा सीटें, एक तो चीखली, दूसरी खामगांव, तीसरी जलगांव जामोद, यहां पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और 3 सीटें बुल्डाना, सिंदखेड़ राजा और महकर, यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। यानी कि बुल्डाना लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 सीटों पर महायुति कब्जा कर रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा अकोला लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें, पहली अकोटे, दूसरी अकोला पूर्व, तीसरी मूर्तिजापुर, यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है और एक अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। एक विधानसभा सीट रिसोड पर शिवसेना शिंदे गुट वाली जीत दर्ज कर सकती है और एक बालापुर विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अमरावती लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें तेओसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। अमरावती विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है और बडनेरा विधानसभा सीट पर एनडीए की सहयोगी दल आरवाईएसपी से रवि राणा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जो एक तरफा जीत दर्ज करते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा वर्धा लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और एक मात्र मोरसी विधानसभा सीट पर यहां बीजेपी कमल खिला सकती है। 3 सीटें कांग्रेस खाते में जा रही है, देवली, वर्धा और दामनगांव, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अरबी, हिंगनघाट, इन 2 विधानसभा सीटों पर शरद पवार वाली एनसीपी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ताजा सर्वे में दिखाई पड़ रही है। महायुति को यहां पर 1 सीट और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रामटेक लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार रामटेक लोकसभा
लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें काटोल और इसके साथ कामठी, यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है, और 2 सीटें सावनेर, इसके साथ उमरेड, यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। हिंगना विधानसभा सीट पर शरद पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं रामटेक विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना कब्जा करती हुई आज के ताजा एग्जिट पोल्स में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा नागपुर लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार नागपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। नागपुर दक्षिण पश्चिम, नागपुर दक्षिण, नागपुर पूर्व, नागपुर सेंट्रल, नागपुर पश्चिम, इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है, और एक नागपुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 नंबर बांद्रा लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांद्रा लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, पहली तिरोरा, दूसरा गोंदिया, यहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है, और 3 सीटें भंडारा, साकोली, अर्जुनी, मोरगांव, यहां पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं तुमसर विधानसभा सीट पर शरद पवार वाली एनसीपी कब्जा करती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। यहां पर मायावती को 2 सीटें और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें मिल रही है। इसके अलावा गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें से 5 सीटें, पहली आमगांव, दूसरी आरमोरी, गढ़चिरौली, चौथी बर्मापुरी, 5वीं चिमूर, यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अहेरी विधानसभा सीट पर शरद पवार वाली एनसीपी कब्जा करती हुई आज के ताजा एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें से एकमात्र वाणी सीट पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कब्जा कर रही है, और बची हुई 5 सीटें राजूरा, चंद्रपुर, बल्लारपुर, वरोरा और आरणी, यहां 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज के ताजा एग्जिट पोल रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगली यवतमाल लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार यवतमाल की मात्र यवतमाल शहर विधानसभा सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। बाकी रालेगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, दिग्रस विधानसभा सीट पर शिवसेना जीत रही है, वासिम पर यूबीटी जीत रही है, कारंजा पर शरद पवार की एनसीपी जीत रही है, और पुसंद विधानसभा सीट पर अजीत पवार की एनसीपी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हिंगोली लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें, और इसी के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही महायुति ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। हिंगोली लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र उमरेड विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता खुल सकता है। इसके अलावा हदगांव विधानसभा सीट पर शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है। किनवट सीट के साथ साथ बसमठ पर एनसीपी शरद पवार जीत रही है। कलामपुरी और हिंगोली, इन 2 सीटों पर शिवसेना यूबीटी जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीटें, पहली भोकर, दूसरी नायगांव, तीसरी डेगलूर, चौथी मुक्केड़, इन 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। नांदेड़ दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नांदेड़ उत्तर विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत रही है, यानी कि 5 सीटों पर महायुति, तो 1 विधानसभा सीट पर महाअघाड़ी नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा परभणी लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां पर भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार परभणी लोकसभा क्षेत्र की एक 5वीं विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 2 विधानसभा सीटें, पहली परतूर, दूसरी परभणी, यहां पर यूबीटी शिवसेना जीत रही है। इसके अलावा 2 सीटें शरद पवार के खाते में जा रही है, जिंतूर और इसके साथ साथ धनसामग्री। इसके अलावा गंगाखेड़ विधानसभा सीट पर आरएसपीएस एनडीए के सहयोगी दल को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा जालना लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र बोकरदन विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 2 सीटें
जालना और इसके साथ साथ फुलंब्री यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बदनापुर विधानसभा सीट पर शरद पवार की एनसीपी जीत रही है। इसके अलावा सिल्लोड और पैठण इन दो विधानसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जालना एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे एग्जिट पोल्स के मुताबिक औरंगाबाद की एकमात्र गंगापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता खुल सकता है। औरंगाबाद पश्चिम, इसके अलावा कन्नड़ और इसके अलावा वेजापुर यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद पूर्व यहां पर एआईएमआईएम का कब्जा रहता हुआ आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र चंदगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। इसके अलावा नांदगांव विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत रही है। कलवण विधानसभा सीट पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी सीपीआईएम जीत रही है। इसके अलावा येवला और दिंडोरी यहां पर शरद पवार की एनसीपी जीत रही है और निपाड़ विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 21 नंबर नासिक लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें नासिक पूर्व, नासिक सेंट्रल, नासिक पश्चिम यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। एक सिन्नर विधानसभा सीट पर शरद पवार की एनसीपी कब्जा कर रही है। देवलाली विधानसभा सीट पर उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी गुट का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इगतपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई आज के ताजा रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पालघर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें, पहली दहानू, दूसरी विक्रमगढ़, तीसरी नाला सोपारा और चौथी वसई। इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पालघर और बोईसर इन दोनों विधानसभा सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। पालघर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महायुति कब्जा कर रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र मुरबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी खाता खोल सकती है और एकमात्र भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा भिवंडी ग्रामीण और कल्याण पश्चिम इन 2 सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत रही है। शाहपुर विधानसभा सीट पर शरद पवार वाली एनसीपी जीत रही है। भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती हुई आज के तार रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कल्याण लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें उल्लासनगर, कल्याण पूर्व, डोंबिवली यहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। 2 सीटें अंबरनाथ और इसके साथ साथ कल्याण ग्रामीण यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है। मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ शरद पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। कल्याण क्षेत्र की 5 सीटें महायुति को, 1 सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा ठाणे लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें ठाणे, एरोली, बेलापुर यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रही है। 2 सीटें ओवला, मजीवड़ा, कोपरी, पचपकाड़ी यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना कब्जा कर रही है और एकमात्र मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 5 सीटें ठाणे की महायुति को और 1 सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें, जिसमें से 5 सीटें बोरीवली, दाईसर, इसके साथ साथ कांदिवली पूर्व, चारकोप और मलाड पश्चिम इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला रही है। तो वहीं मगा थाने विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर महायुति एक तरफा कब्जा कर रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यहां पर खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें गोरेगांव और अंधेरी पश्चिम पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा 2 सीटें दिंडोसी और अंधेरी पूर्व यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत रही है। इसके अलावा 2 सीटें, जिसमें से पहली जोगेश्वरी पूर्व, दूसरी वर्सोवा यहां पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी कब्जा करती हुई आज की ताजा एग्जिट पोल रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से मात्र 2 सीटें, पहली मुलंड,
दूसरी घाटकोपर पूर्व यहां पर बीजेपी कमल खिला रही है। इसके अलावा भांडुप पश्चिम विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है और वहीं मानखुर्द शिवाजी विधानसभा सीट पर अजित पवार की एनसीपी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं बिक्रोली और इसके अलावा घाटकोपर पश्चिम यहां पर उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी शिवसेना कब्जा करती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मुंबई उत्तर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें और इसी के साथ महायुति ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। यहां पर 2 सीटें, पहली विले पार्ले, दूसरी बांद्रा पश्चिम पर बीजेपी कमल खिला रही है, एक कलीना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक चांदीवली विधानसभा सीट पर शिवसेना जीत रही है। तो वहीं 2 सीटें कुर्ला और उसके साथ बांद्रा पूर्व यहां पर उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुंबई दक्षिण सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें, पहली साइन कोलीवाड़ा और दूसरी वडाला, यहां पर बीजेपी कमल खिला रही है। तो वहीं धारावी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा चेंबूर और माहिम विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं एक अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई आज के ताजा एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 31 नंबर मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें मालाबार हिल और कोलाबा, यहां पर बीजेपी कमल खिला रही है। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो वहीं वर्ली, शिवडी और बायखला, इन 3 विधानसभा सीटों पर उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी गुट द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मुंबई दक्षिण की मात्र 2 सीटों पर महायुति और 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। इसके अलावा रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र पेन विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता खुल सकता है। इसके अलावा 2 सीटें, पहली अलीबाग, दूसरी महाड़, यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है। श्रीवर्धन एकमात्र विधानसभा सीट पर अजित पवार की एनसीपी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं दापोली और गुहागर, इन 2 विधानसभा सीटों पर उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रही है। सिरूर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र बोसरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। तो वहीं एक विधानसभा सीट खेड़ अलंदी पर शिवसेना यूबीटी गुट है वो कब्जा करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बची हुई 4 सीटों पर एनसीपी शरद पवार द्वारा कब्जा किया जा सकता है। जुनार और अंबेगाम के साथ साथ सिरूर और हड़पसर, यहां पर शरद पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई इस ताजा सर्वे में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मावल लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें, पहली पनवेल, दूसरी चिंचवड़, यहां पर बीजेपी कमल खिला रही है। तो वहीं 2 सीटें, पहली मावल, दूसरी पिंपरी, यहां पर अजित पवार की एनसीपी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं 2 सीटें करजत और उरण, यहां पर उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी गुट जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा एग्जिट पोल सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पुणे लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। शिवाजी नगर, कोथरूड, पार्वती और इसके साथ साथ कस्बा पेट, इन 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है। बड़गांव शेरी से अजित पवार की एनसीपी जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा सर्वे में दिखाई पड़ रही है। तो वहीं एकमात्र पुणे छावनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। पुणे की 5 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में और 1 सीट है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा बारामती लोकसभा क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण, यहां भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र खड़कवासला विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। तो वहीं बारामती विधानसभा सीट पर खुद अजित पवार है वो एनसीपी की तरफ से जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा पुरंदर और बोर, इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दोंड और इंद्रापुर, यहां पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई आज के ताजा एग्जिट पोल रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें, पहली सेवगांव, दूसरी राहुरी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अहमदनगर सिटी विधानसभा सीट पर अजित पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज कर सकती है। पारनेर और इसके साथ साथ करजत जामखेड़, यहां पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। श्रीगोंडा विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा शिरडी लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें
जिसमें से एकमात्र शिरडी विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, एकमात्र संगमनेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। श्री रामपुर और नेवासा इन दो विधानसभा सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है। कोपरगांव विधानसभा सीट पर अजीत पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज कर रही है और अकोले विधानसभा सीट पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बीड लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र आष्टी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है और यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसके अलावा 2 सीटें, पहली माजलगांव, दूसरी परली, यहां पर अजीत पवार की एनसीपी जीत रही है। 1 सीट पर यूबीटी जीत रही है गेवराई सीट पर, तो वहीं 2 सीटें बीड और केज, यहां पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट तुलजापुर पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 3 सीटें ओसा, उमरगा और इसके साथ साथ उस्मानाबाद, यहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यानी यूबीटी गुट जो जीत दर्ज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 1 सीट ओला मजीवड़ा पर शिवसेना शिंदे गुट जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं प्रांडा विधानसभा सीट पर अजीत पवार की एनसीपी जीत दर्ज करती हुई आज की ताज सर्वे में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 41 नंबर लातूर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार लातूर के किसी भी लोकसभा सीट पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लातूर ग्रामीण, लातूर शहर और इसके साथ साथ निलंगा। इसके अलावा 3 सीटें हैं वो अजीत पवार एनसीपी खाते में जा रही है, लोहा, दूसरी अहमदपुर और तीसरी उदगिर। इन 3 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी जीत दर्ज कर रही है, यानी कि 3 सीटें मायावती को और 3 सीटें यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा सोलापुर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें सोलापुर शहर उत्तर, सोलापुर शहर सेंट्रल, अक्कलकोट, इसके अलावा सोलापुर दक्षिण और पंढरपुर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं मोहोल विधानसभा सीट पर शरद पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटें मायावती को और 1 सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा माड़ा लोकसभा सीट की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र मान विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत सकती है, लेकिन यहां पर 145 बहुमत का आंकड़ा भी महायुति ने पार कर दिया है। इसके अलावा 1 विधानसभा सीट सांगोला पर शिवसेना शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत रही है, 1 विधानसभा सीट फलटन पर अजीत पवार की एनसीपी जीत रही है और 3 विधानसभा सीटें करमाला, माडा और इसके साथ मालसीरस, यहां पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई आज की ताजा एग्जिट पोल में सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सांगली लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें, पहली मिरज, दूसरी सांगली, तीसरी पुलुस कडेगांव और चौथी जाट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। 1 विधानसभा सीट खानपुर पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं 1 तासगांव विधानसभा सीट पर अजीत पवार गुट वाली एनसीपी जीत रही है, यानी कि सांगली लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटें मायावती के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा 17 लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें, पहली कराड़ उत्तर, कराड़ दक्षिण और इसके साथ 17, इन 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। कोरेगांव और पाटन, इन 2 विधानसभा सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं एकमात्र वाई विधानसभा सीट पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 17 की 5 सीटें मायावती को, 1 सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रत्नागिरी लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र कंकावली विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। 2 सीटें कुडाल और सावंतवाड़ी, यहां पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है। 1 सीट चिपलून पर शरद पवार वाली एनसीपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 सीटें, पहली रत्नागिरी, दूसरी राजापुर, यहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यानी यूबीटी गुट द्वारा कब्जा किया जाना लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, एकमात्र करवीर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है, एकमात्र कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है। 1 सीट ही एनसीपी अजीत पवार को दी गई है, कागल सीट पर एनसीपी जीत रही है, तो वहीं 1 सीट पर राधानगरी पर यूबीटी जीत रही है और 1 सीट चांदगढ़ है वो शरद पवार गुट को दे दी गई है। इसके अलावा
आठ कंगले विधान लोकसभा क्षेत्र जो कह सकते हैं कि 48 नंबर लोकसभा क्षेत्र है, अंतिम लोकसभा क्षेत्र है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इचरकंजी, इसके अलावा सिराला, यहां पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा एक विधानसभा सीट आउवाड़ी पर यूबीटी जीत रही है। इसके अलावा इस्लामपुर विधानसभा सीट पर शरद पवार जीत रहा है और 2 सीटें एनडीए के सहयोगी दल जेएसपी और आरएसवीए के खाते में जाती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी 288 सीटों पर हुए मतदान बाद की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो बीजेपी गठबंधन को 167 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस गठबंधन को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि महायुति को 167 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 121 सीटें, जिसमें से 101 सीटें और बीजेपी की है। शिंदे गुट वाली शिवसेना की 44 सीटें हैं, अजित पवार एनसीपी की 18 सीटें हैं, कांग्रेस की 46 सीटें हैं, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की 34 सीटें हैं। इसके अलावा शरद पवार गुट वाली एनसीपी की 37 सीटें हैं और 8 सीटें अन्य की है, जिसमें से 4 सीटें महायुति की है और 4 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन की है। 145 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, जो महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन के पास मौजूद है। 145 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलती हुई महाराष्ट्र में साफ साफ दिखाई पड़ रही है।